नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी अग्रवाल चौक पे है और ये वही पूरा इलाका है जहां पे आपने कुछ महीनों पहले वो बहुत बड़ा हादसा देखा था जब अचानक बारिश के कारण बेसमेंट में पानी घुस गया था और कई स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। और जो छात्रों के साथ जातियाँ होती हैं, जो मकान मालिक अलग अलग तरीके की पैसों को वसूलने के लिए उनके साथ जो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं और गलत तरीके की वसूलियाँ होती हैं और छोटे छोटे कमरों में वो रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि वो तैयारी करके उनके जीवन में लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े हैं। यूँ तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और कितने परिश्रम से और गांव से उनके माता पिता किस तरीके से पैसों को, मेहनत के पैसों को यहाँ भेजते हैं और किस तरीके से उनके साथ चीज़ें हो रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स ने, जैसा कि मेरी बात हुई है, मांगे थी, कितनी पूरी हुई, कितनी छूट गई, जानने की कोशिश करेंगे। और वही जो आप देख रहे होंगे पीछे, एक पुलिस बूथ भी बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड। जैसा कि पहले इनको शिकायतें लेके थाने में जाना पड़ता था जो एरिया का है, और अब उनको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, समय बचेगा जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन बीते हुए जो महीने बीते हैं, इन बीते हुए समय में क्या क्या लाभ, क्या क्या नुकसान, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और सरकार ने उनकी कितनी सुनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम रवि है और मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मैं राजेंद्र में ही रहता हूँ जी। तो सर मुझे बताइए, जैसे कि ये आपके लिए, आपने बताया कि ये डेडिकेटेड पुलिस बूथ आपके लिए बन गया है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बनने के बाद आप लोगों के साथ? सर देखिए, जो आपने अभी इंसिडेंट का जो यहाँ पे बखान भी किया कि कुछ महीने पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ से कि जब ये कहते ना घड़ा भरना, दुख का घड़ा भरना, जब घड़ा बढ़ा और लोग एक साथ आए, तो वो जो उस टाइम पे एक डिमांड यहाँ से उठी कि जो स्टूडेंट के कंसर्न है उनको भी लाइमलाइट में लिया जाए, उनको भी सत्ता के गलियारों में उठाया जाए, उनको भी संसद में या विधानसभा में उठा के किया जाए। तो वहाँ पे एलजी साहब की अध्यक्षता में, एलजी साहब से हमारी कई बार मीटिंग हुई, उसमें यहाँ निकल गया कि यहाँ पे कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभाव है, जिस करके बच्चों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जिस करके कारण हुआ, क्योंकि बरसात का जो पानी था वो भर जाता था, तो उस करके जो कोचिंग के अंदर नीचे बेसमेंट्स में, लाइब्रेरी में पानी भर जाता था, उस करके इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले उस पर दिया गया कि यहाँ पे एक उसका प्लान बनाकर, आप देखेंगे राजनगर में जब घूमेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे राजनगर में एक नई पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो पानी यहाँ से है वो फ्लो कर जाना चाहिए टाइम से, उससे इंसिडेंट नहीं होगा। उसके साथ डिमांड थी कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी वाला इशू, बड़ा इशू था कि बहुत कंजेस्टेड सीट्स में, बहुत हाई रेंट्स पे या बेसमेंट्स में बच्चों को बैठना पड़ता था। उसके लिए सरकार ने डीडीए से ज़मीन लेकर यहाँ पे एक आरंभ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। एलजी साहब ने खुद आकर, आप देखेंगे ना, सिंधी पार्क है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी बनी। उसके साथ हमारी पुलिस से, प्रशासन से भी डिमांड थी कि हमारे बच्चों के जो छोटे छोटे कंसर्न्स होते हैं, जो कि बड़ी लड़ाई है कि पता नहीं कब पूरे हो पाएंगे, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अगर एक साथ चलें और प्रशासन हमारी बात को सुने तो जल्दी हम उन लड़ाई को भी मुकम्मल कर लेंगे। क्योंकि रेंट का जो इशू है वो एक बड़ा इशू था। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, उनका इशू है। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, रेंट वाले हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके साथ इशू। तो उसी के लिए हमारी एक डिमांड थी, मेरी डिमांड कि पुलिस प्रशासन भी हमारे लिए स्टूडेंट पुलिस बूथ या बनाने का काम करे, जिससे कि हमें फॉर्मल सिस्टम में या हमें बहुत वहाँ दूर उसमें थाने में जाके फॉर्मल कंप्लेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट के पास ना इतना टाइम होता है और हर स्टूडेंट बसता है कि मेरे को फॉर्मल सिस्टम में नहीं जाना। तो एक नॉन इन्फॉर्मल बोले या फिर फॉर्मल इन्फॉर्मल के बीच का जो रास्ता है, जिसमें कि आप छोटी सी आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, एक कंप्लेंट रजिस्टर रखता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप मुखर्जी नगर में पाएंगे, मुखर्जी नगर में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड स्टूडेंट पुलिस बूथ बना हुआ है। तो उसी तरह के, उसी प्रोविजन पे ये हमारी डिमांड थी कि उसी की गाइडलाइन पे या उसी के रास्ते पे हमारे यहाँ भी एक पुलिस, आप देख रहे हैं आज इसी का उद्घाटन का समय हमें डीसीपी सर की तरफ से मिलना है, वो आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। पर आज हुक्मा सर जो डीसीपी, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, वो आके इसकी तैयारी है उसका जायजा लेके जा चुके हैं। और उसके साथ एसीपी सर और एसएचओ सर भी आए, तो उन्होंने जायजा लेके इसका जो इसकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे जो स्टिकर्स लगने हैं या जो फर्नीचर लगना है, वो सबकी इंफ्रा की वो तैयारी हो गई है। आने वाले समय में, या वो कल या परसों में, डीसीपी सर को जैसे भी टाइम मिलता है, हमारे हर्षवर्धन सर है जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया और हमारी सपोर्ट की, तो वही इसी पुलिस बूथ का इनॉग्रेशन करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को फॉर्मल सिस्टम में या उधर पुलिस थाने में नहीं जाना पड़ेगा, छोटे छोटे कंसर्न है अपना डायरी में एंट्री किया और वो सोल्यूशन हो जाए। तो इसी के लिए पुलिस बूथ इसकी वही है। धन्यवाद। आपने जो संगठन बनाया, क्या नाम से बनाया है? देखिए सर, संगठन अगर आप इसको बात करें, वैसे में जो इसके पीछे आइडिया ये है, जब हम किसी भी जो असुविधा हमारे साथ होती है, चाहे वो ब्रोकर के थ्रू या लैंडलॉर्ड के थ्रू, कोचिंग वाले के थ्रू या किसी के थ्रू होता है, तो हम इंडिविजुअल आदमी बड़ा छोटा पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत दूर दराज से अपने घरों से आते हैं, हमारे बहुत कम समय, पैसे, रिसोर्सेज या किसी भी तरह का नेटवर्किंग यहाँ होती है। तो उस लड़ाई में हम छोटे पड़ जाते हैं, तो हम उसको कभी जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ब्रोकर से लड़ाई होगी तो हमें उतना पैसा देना ही पड़ेगा, वरना रूम खाली करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारा एक मुहिम था कि एक कम्युनिटी डेवलप की जाए, कि लोग आके एक साथ बैठे, एक साथ अपनी एक ग्रुप बनाएं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को एक साथ सोल्व कर पाएँ। उसी के साथ करते करते इसी क्रम में हमने एक स्टूडेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम हमने इंसाफ रखा, इंडियन नेशनल स्टूडेंट अलायंस फोरम।
जो यहाँ ही बच्चों ने मिल के नाम रखा और उसका इंसाफ करके नाम रखा गया, जो कि आज बच्चों के छोटे छोटे कंसर्न होते हैं। जैसे पीछे एक सुसाइड हुआ, उस मैटर में बच्चे वहाँ पहुँचे, कोई कोई किसी को दिक्कत है वहाँ पे बच्चे जाते हैं, किसी को एकेडमिक हेल्प की दिक्कत है वो है, कोई आर्थिक रूप से अगर बच्चा नहीं उसको पूरा कर रहा है तो उसको कैसे हेल्प करी जाए, अपना रूम शेयर कर लेना है, खाना शेयर कर लेना है, इस तरह की छोटी छोटी दुविधाएं आपस में बच्चे मिलकर सॉल्व करें। तो एक कम्युनिटी डेवलप करने का हमारी मुहिम है, इसका नाम आप इंसाफ भी बोल सकते हैं जी। इंसाफ भी बहुत अच्छा नाम है, अगर उसको आप फुल फॉर्म में जो बता रहे हैं वो भी एक अच्छा नाम है, उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में करा है। तो आपकी जो दिक्कतें रहीं उसके लिए इंसाफ की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, उसको भी बहुत अच्छे से आपने उसको जोड़ के जो नाम बनाया कि इंसाफ क्या मिला स्टूडेंट्स को। अनुज जी से जानने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, जो महत्वाकांक्षाएं रहीं आप लोगों की, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, अपने शिक्षा को, पढ़ाई को छोड़कर बहुत समय तक आप लोग रोड पर रहे, बड़े बड़े अधिकारी मिलने के लिए आए, कहाँ तक पूरी हुई चीज़ें? इसके पुलिस बूथ जो डेडिकेटेड बना, इसके बाद कहाँ तक चीज़ें पूरी हो गई हैं और क्या क्या रह गई है? जब हम लोगों ने राव का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसके बाद ना यहाँ पे सीवर सिस्टम था, सीवर सिस्टम ना, और लाइब्रेरी की प्रॉब्लम थी, वो जो सारे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और जो एक डिमांड थी हमारे स्टूडेंट बूथ के लिए, ये भी पूरी हो गई है। और रही बात कि आगे जैसे जैसे हम लोग और भी हम लोग एलजी सर से मिले, एलजी सर से मिलकर बात किए कि हमारी अभी एक लाइब्रेरी है, उन्होंने बोले कि नहीं 5 हम लाइब्रेरी देंगे और 4 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे ग्रीवेंस है, हमारी टीम के लोग वहाँ से जाते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करते हैं और उस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज जैसे कि आप बता रहे थे इनॉग्रेशन होने वाला है या होने वाला था, टल गया है या हो गया इनॉग्रेशन? नहीं, अभी हुआ नहीं है, कल होगा। हाँ, आज आए थे एससीपी सर और डीसीपी सर आए थे, नहीं तो उन्होंने आकर मुआयना किया देखकर और फिर चले गए, और कल होगा। हर्षवर्धन सर आएंगे कल। आप लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करने में जो मुख्य सूत्रधार रहे, भारत सरकार में कह लीजिए या दिल्ली सरकार में कह लीजिए, कौन कौन मुख्य हस्तियां रहीं जिनकी आपसे बात होती रही और लगातार जुड़े रहे? हम लोग जब आतिशी मुख्यमंत्री थी वहाँ पे भी गए, एलजी सर के पास भी गए, और एलजी सर ने कोऑपरेट किए। और जितने भी यहाँ पे सांसद यहाँ के वासी स्वराज मैम थी, उनसे भी मिले। जो अथॉरिटी थी जिससे हमें लगता था कि यहाँ पे हमें जानकर हमारे यहाँ के वार्डन की, स्टूडेंट की कंसर्न पूरा हो सकती है, हर जगह हम लोगों ने गए और जाकर वहाँ से अपने बातों को रखे और जल्दी से जल्दी कोशिश की कि हमारा ये डिमांड्स फुलफिल किया जाए। और उसी का परिणाम है कि बरसों लग जाते हैं, लेकिन अभी मुश्किल से 7-8 महीना हुए हैं। 7-8 महीने आप जाकर दिखाएंगे आप रोड में कि जो सीवर सिस्टम है सारे बनना स्टार्ट हो गए हैं। लाइब्रेरी मुश्किल से 2 महीने पहले स्टार्ट भी हो गई, लाइब्रेरी भी ये हो गए। तो जो हमारे कंसर्न है ना, बहुत जल्दी पूरा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जाकर अथॉरिटी से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और काम स्पीड में हो रही है पहले से। सजगता जो आप लोगों ने दिखाई उसका लाभ हुआ आप लोगों को। एक बार बूथ को मैं दिखा सकता हूँ अंदर से? आइए, आप एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कि ये दिखाएं। जो बूथ बना है उसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक तरीके से आप समझेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, हर चौक पे जो उनको जगह मिली, उसी तरीके से ये भी एक चौक है। और पुलिस बूथ बेसिकली चौक पर ही हुआ करता है, जहाँ पर आसानी से लोग पहुँच सकें, और चौक से ही सारी गलियाँ, सड़कें निकलती हैं। ये चेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आके बैठ सकते हैं, यहाँ पे जो अधिकारी होंगे वो बैठकर उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी बनाया गया है पीछे, कैमरामैन को बोलूँगा एक बार आप दिखाइए। तो ये व्यवस्था है। देखिए कि मानने वाली बात ये होगी कि जो दिक्कतें हुई अब आगे से ना हो, ऐसा हादसा फिर कभी किसी के साथ ना घटे। किसी की भी जान बहुत कीमती है, और आगे से ये चीज़ ना हो तो भी ये हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए, राजेंद्र नगर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि जो दिक्कतें हुई और आप लोगों ने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। भैया मैं एक बोलना चाहता हूँ कि आपने पुलिस बूथ दिखा दिए, एक बार लाइब्रेरी यहाँ पीछे में है, उसको भी जाकर दिखा दीजिए कि कितना अच्छा फैसिलिटी हो सकती है। हाँ बिल्कुल एंट्री है। और वहाँ पे भी दिखाइए कि यहाँ और पहले जो फीस थी और यहाँ की फीस है बहुत कम हुई है, तो वहाँ पे, और यहाँ पे जो नाले बन रहे हैं ये सब भी दिखाइए कि हम लोगों ने जब यूनाइट हुए, पहले हम बटे हुए थे, और जब राव का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद हम लोग यूनाइट हुए। यूनाइट होने के बाद किस प्रकार से हमने, जब क्या यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है, वो दिखाई दिया। क्योंकि कितनी घटनाएं घट जाती है पता नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया, यूनिटी का ही दम है कि दिखाई दिया। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक इंसाफ नाम से संगठन के, जो हमारे रवि भैया बताए। कितने स्टूडेंट पढ़ते होंगे यहाँ पर? एक आंकड़ा अगर मैं आपसे आकलन लगाना चाहें, अगर जनता जो देख रही है इसी एरिया में, अगर सर ये त्रिकोण सा एक छोटा सा एरिया है राजेंद्र नगर का, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसमें अगर आप अनुमान लगाए तो 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट इसी एरिया में रहते हो। 3 लाख? 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट। अगर आप एक घर में देखेंगे तो कम से कम भी एक जो घर, एक छोटा सा, जितने 66 घर का 60 घर का प्लॉट है, उसमें 20 से 25 बच्चे रहते हैं। एक फ्लोर पे 3 या 4 बच्चे, तो 4 फ्लोर है, आप गिनती कर लें। आपने संगठन बनाया सर या फिर आप भी तैयारी कर रहे हैं?
सर मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। क्या Aspirant हूँ। तैयारी कर रहे हैं? सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज का 3 बार मेंस लिखा है, फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और स्टेट्स का भी 3-4 बार मेंस लिखा है। बस वही है कि उसी क्रमांक में हम भी फंसे हुए हैं कि कब वो दिन हमारा आएगा जब वो कलम हमारी चलेगी, कि जब हम उसको जो लाइन है उसको पार कर पाएंगे। मेन हम सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा सब्जेक्ट ऑप्शन है ज्योग्राफी। आपका सर, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है सर? पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। कितनी बार दे चुके हैं एग्जाम? 3 अटेम्प्ट दिया हूँ, तीनों बार मेंस लिखा हूँ। अच्छा जी। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप लोगों को, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, 77 खबर की तरफ से, 77 खबर की टीम की तरफ से कि जल्द से जल्द आप अपने एग्जाम को क्लियर करें। चलिए, आपके पास समय ज़्यादा दूर अगर ना हो तो मैं लाइब्रेरी बिल्कुल, चल मैं देता आपको हूँ। बोलना चाहूँगा कि यहाँ से आप ये पूरा रोड आप भी पे साथ में चल दीजिए। हाँ हाँ चलिए। चलिए पूरा रूट दिखाते आप रहेंगे तो ज़्यादा हाँ। आसानी होगी। हाँ चल रहे हैं। ये वो राजेंद्र नगर का एरिया है जहाँ से अनुज जी बताना चाहेंगे कि पिछले 5 से 7 महीनों में क्या इधर तो पानी भर जाता था और नालियों की जो समस्या थी और पानी ओवरफ्लो होता था। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो 3 स्टूडेंट्स की जान जाने के बाद कि ये ड्रेनेज पे तेज़ी से काम हो रहा है। यही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अब इस साइड का हो गया, अब इस साइड बाकी है। इस साइड से आगे से राव से स्टार्ट हो चुका है, राव कोचिंग से अब पूरा सिस्टम ये इधर हो चुका है। और आगे चलिए हम आपको इधर लेकर चलते हैं। ठीक है सर, चलिए। आइए चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। जो लाइब्रेरी उस हादसे के बाद स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाई गई है, तो वो लाइब्रेरी कैसी है जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लाइब्रेरी में किस तरीके की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और किसी कहीं जितने दोस्त हैं ना, सिंधी पार्क गए। क्या है? सिंधी पार्क? हाँ सिंधी पार्क। सिंधी, इसको चालू रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेंद्र नगर में जो दिक्कतें रही स्टूडेंट्स की, उसके बाद जो लाइब्रेरी की समस्या थी, जो उनको पेड लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, उसके बाद भारत सरकार द्वारा ये लाइब्रेरीज जो बनाई जा रही है, कितनी लाइब्रेरी बनाई जा रही है सर? अभी तो एक बनकर रेडी हो चुकी है और 4 और बन रही है। 4 और बनाने की बात हुई है और लाइब्रेरी का नाम रखा गया है आरंभ। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया गया है, और आरंभ पुस्तकालय। कितना समय हुआ सर इसको स्टार्ट हुए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो हाँ गए। 2-3। जो किताबें आप लोगों को चाहिए होती है सारी किताबें हाँ मौजूद सारे हैं? कुछ हैं, अंदर में चलकर आप देख लें। तो आइए लाइब्रेरी में पहुंच के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किताबें मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा है। और बड़ा ही सुंदर अभी बेसिकली ये बनाया जा रहा है, इसमें डेवलपमेंट वर्क अभी शुरू है। काफ़ी चीज़ें और कुछ चीज़ों का काम अभी बचा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर एटमॉस्फेयर बनाया गया है। ये हमारा कैंटीन। और ये जैसा कि अनुज जी बता रहे हैं कि ये कैंटीन बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट आके जलपान वगैरह कर सकते हैं पढ़ाई करते वक्त, उनको अगर भूख लग जाती है तो। रेट रिजनेबल है सर यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। अभी तो थोड़ी एलजी सर से हमारी बात हुई है, तो एलजी सर बोले हैं कि इसमें कम हम करेंगे। अभी शिफ्ट बाई चल रहे हैं, 1000 है शिफ्ट बाई, 8-8 घंटे का शिफ्ट चलता है, 1000 है। इसको कम किया जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि कम होगा। और ये जो कैंटीन है ये गवर्नमेंट की तरफ से हाँ। है या कोई प्राइवेट फॉर्म? नहीं डीडीए का है, अच्छा, पूरा गवर्नमेंट फॉर्म है। गवर्नमेंट की एक भी लाइब्रेरी नहीं थी एरिया में? नहीं दिल्ली लाइब्रेरी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थी, वारन में एक भी नहीं थी। वो उधर पटेल नगर के साइड में थी और यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। आइए, तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है आरंभ नाम से शुरू की गई लाइब्रेरी में। ये देखिए बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, 2 मिनट लूँगा, मैं निकल जाऊँगा। तो अगर कोई बाइट देना चाहे, आपके आवश्यकता की जो जो किताबें चाहिए होती मिल जाती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा, नोट्स भी मिल जाते हैं? नहीं नोट्स नहीं मिलते वो हैं, बनाने books- पड़ते हैं हाँ, वो आपको। तो बनाने पड़ते हैं। इसके बनने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए आप लोगों को? मेन अगर बहुत दो-तीन सारी चीज़ें बनी, जैसे स्पेसियस है और हमें खुला खुला ये रहता है, जो जैसे सबको टाइम अलॉटमेंट है, ये सब। तो ये आपको अलॉट हुआ है या फिर जो आ जाता है पहले उसको मिल जाता है? नहीं नहीं फर्स्ट allot हुआ कम फर्स्ट सर्व? है। जो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया उसको मिला। तो देखिए ये बड़ा ही अच्छा माहौल है और इस तरीके की 3-4 और लाइब्रेरी बनाने की सरकार जो है हामी भर रही है। देखिए उस पर कितना काम होता है और क्या देखने को मिलता है। एक बाइट लेना चाहूँगा। नमस्ते, कैसे हैं आप?
मैं बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी। साक्षी जी, इस लाइब्रेरी के बनने के बाद कितना समय हुआ इसको बने हुए? अभी तो 3 मंथ्स हुए हैं लगभग। ओके। जी। तो उसके बाद क्या क्या लाभ हुए आपको इसके बनने के बाद जो पहले नहीं थे? जी, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ में ही जो हमारा कह सकते हैं बाकी लाइब्रेरीज़ के कंपैरिजन में स्पेशियस भी है। और हम देख सकते हैं कि अगर किसी को पढ़ाई करते करते क्या कभी कभार हो जाता है कि बोर हो जाते हैं बच्चे, तो हम बाहर जाके घूम सकते हैं। और बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और भी हम आशा करते हैं कि आगे बहुत अच्छा होगा, और प्रीलिम्स भी आ रहा है तो अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यहाँ पे आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जो बुक्स आपको अब चाहिए होती हैं या वाईफाई की आवश्यकता होती है डिजिटली पढ़ाई करने की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी मौजूद हैं? जी जी, ये सारी तो फैसिलिटीज़ हमें 24/7 अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं तो धन्यवाद मैं तो देना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिन बच्चों को भी नहीं मिल पाता है यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और स्टाफ्स और जो भी सर हैं और मैम हैं तो उनका योगदान है, और उनके कंट्रीब्यूशन से अगर भारत में लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उनका योगदान है। और एक लाइब्रेरी भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी विकास होती है। तो चलिए, मैं क्या नाम बताया था आपने? जी, साक्षी। साक्षी जी से बात हो रही थी हमारी, जैसा कि आपने देखा, उन्होंने बताया कि जो जो उनको आवश्यकता होती है किताबों की, फैसिलिटीज़ की, बैठने की, भूख लगती है तो बाहर खाना खा सकते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब व्यवस्थित की गई हैं। पानी की व्यवस्था है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं और साफ़ सुथरा वातावरण है। आइए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? शुड आई लीव? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीत है। जीत तो जितेंद्र। हाँ। जीत जी, हाँ। मुझे जी बताइए। बताइए क्या अंतर देख रहे हैं आप पहले के राजेंद्र नगर में और अब के राजेंद्र नगर में? मैं तो ये कहूँगा कि एलजी साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरे लाइब्रेरी से तो मच बेटर फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी पूरे राजेंद्र नगर में नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी साहब से कि इस तरह की लाइब्रेरी और भी खुले फ्यूचर में आसपास के एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा पहला इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं चाहूँगा कि और भी लाइब्रेरी आसपास में खुलें इसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी का ही कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं दिल्ली मैं नहीं यूपी से? यूपी गोरखपुर। तो आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए हुए हैं। ये देखिए, सामान्य पब्लिक जो है दिल्ली में, उसके लिए बहुत असामान्य है ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो न्यूज़पेपर घरों में आता है लोगों को, उसको भी पढ़ने की फुर्सत नहीं है लोगों के पास। कई लोगों के घर न्यूज़पेपर बाहर ही पड़े रहते हैं 6-6 दिन के। उस समय में आप लोग इतना समय निकाल के और तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों मैं को। तो ये कहूँगा कि यहाँ का इतना अच्छा फैसिलिटी है कि कम से कम न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो द हिंदू 2 आता है, हिंदी का 2 न्यूज़पेपर आता है, कम से कम 8-10 न्यूज़पेपर, और मैगज़ीन हर महीने मतलब डेली तो न्यूज़पेपर 8-10 आता ही आता है, मैगज़ीन भी आता रहता है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे किसको श्रेय देना चाहेंगे? मतलब इसके पहले हम लोग एलजी साहब से मिले थे जब इंसिडेंस हुआ था, वो रावस आईएएस में हुआ था, तो हम एलजी साहब से भी मिले थे। तो हमारा यही था कोशिश कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हो कि जिससे कि इस तरह की घटना ना हो। तो जब इस तरह से इंसिडेंस हुआ तो बेसमेंट बंद हुआ, फिर हम रिक्वेस्ट किए कि फर्स्ट फ्लोर पे या फिर ग्राउंड फ्लोर पे कोई इनिशिएटिव लिया जाए लाइब्रेरी का। तो डीसीपी साहब से भी, हर्षवर्धन सर से भी बात हमारी हुई थी, वहाँ पे भी हम गए थे एक बार। तो भी बोले कि वही है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। बोले सर कि इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, बट विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। फिर हम देखे कि 1-1.5 महीने के बाद फिर इनिशिएटिव एलजी साहब ने लिया, और फिर फटाफट 15-20 दिन में लाइब्रेरी बन गई, और इसका एक्सटेंशन भी होने वाला है। आपने नाम बताया था अपना? जीत। तो ये जीत जी से मेरी बात हो रही थी। तो ये देखिए, जैसे सारी आप अगर ऐसा सोचे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, तो ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, और सभी स्टूडेंट्स ने मतलब अपनी मर्जी से राय रखी है अपनी। मैम कैसे हैं आप? I'm good. हाँ, व्हाट इज़ योर नेम? सबा खान। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री हिस्ट्री। ऑप्शनल। ओके, तो ये लाइब्रेरी बनने के बाद क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? बहुत सारी चेंजेस हैं। सबसे ज़्यादा चेंज तो ये है कि हमें यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ एट अ प्लेस ही मिल रही हैं, जैसे कि बुक्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द बुक्स आप बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बट यहाँ पर वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, एंड वी कैन रीड
यहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह हैं, वाईफाई की फैसिलिटी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंटीन है। अगर हमें रात में भी जैसे पढ़ते पढ़ते भूख लगती है या कुछ रिफ़्रेशमेंट या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो चीज़ की सुविधा हमें दी गई है, तो ईज़िली हम इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, स्टाफ यहाँ का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली है और बहुत पढ़ने वाला माहौल है, तो ये एक मोटिवेशन हमारे लिए है। आपने नाम बताया अपना? सबा खान। तो सबा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने ये माहौल आपने देखा, इससे पहले कहाँ ये सब तैयारी के लिए प्राइवेट लाइब्रेरीज में जी, जाना बाकी प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं बट वहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ वाला हिसाब है और वहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँगी तो बिज़नेस के पर्पज़ से वो लाइब्रेरीज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट किया गया है और मैं चाहूँगी और भी लाइब्रेरीज ऐसी कंस्ट्रक्ट हों ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो ये सिंधी पार्क के सामने लाइब्रेरी बनी है, और कुछ बोलना चाहेंगे सर? जो बोल दिया आपने, ठीक है। तो ये जो एक आप लोगों से एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर बना उस घटना के बाद, जो शॉर्ट फॉर्म में इंसाफ करके नाम रखा गया, उसका कितना लाभ हुआ आप लोगों के लाइफ में? सर से पूछ लेता हूँ, कितना लाभ हुआ उसका? कुछ नहीं, बेनिफिट हुए उसके? I have no idea regarding it. ठीक है, तो आइए हम लोग अब बाहर चलते हैं। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आया भी नहीं था, लेकिन बढ़िया चीज़ आ गया।